हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कि जो फुल मून जनवरी 2023 6 जनवरी को जो पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं मदर मून की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग में स्पेसिफिकली फुल मून की एनर्जी में टैप इन करने की मैंने कोशिश की है और दो पाइल्स बनाए हैं। पाइल्स चूज करने के लिए स्क्रीन आपको आगे दिखेगी, जिसको देखकर आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उस पर 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अगरबत्ती लगाएं, कैंडल लगाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओके, बट आज की रीडिंग एक स्पेसिफिक प्लान के तहत की है। आज की रीडिंग में मैं 7 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। 4 कार्ड्स मैं देखूंगी कि आपकी इमोशनल सेल्फ को कैसे आप हील कर रहे हो, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कौन से इमोशंस को लेट गो करना चाहिए। और 3 कार्ड्स देखेंगे कि मदर मून की तरफ से क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग है। अब आप कहोगे कि इमोशंस पे क्यों फोकस किया यहाँ पे? क्योंकि ये जो फुल मून है ये कैंसर के साइन में है। कैंसर एक वाटर साइन है और वाटर साइन इंट्यूशन और इमोशंस को हाइटन करते हैं। एंड एनीवे जो फुल मून की एनर्जी है वो हमारे इमोशंस को ही हाइटन करती है, तो इमोशंस पे डबल फोकस है। ओके एंड क्योंकि मून, अगर मदर मून की बात करें, मून हमारे इनर वर्ल्ड को बताता है और इनर वर्ल्ड किस चीज़ से बना हुआ है? हमारे इमोशंस से। तो इसीलिए आज की रीडिंग पर इमोशनल सेल्फ, इमोशनल हीलिंग, बाउंड्री कैसे सेट करें अपने इमोशनल सेल्फ को या अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कौन से इमोशंस को आपको लेट गो करना चाहिए, इन्हीं 4 पॉइंट्स पर आज की रीडिंग का फोकस रहेगा। ओके, तो आप अपना पाइल चूज करें और मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन में पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि फुल मून जो 6 जनवरी 2023 का फर्स्ट फुल मून है, जो कि कैंसर के साइन में है, उसके रिगार्डिंग एक मैंने स्प्रेड रेडी किया है और उस स्प्रेड के तहत के आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रहे हैं मदर मून की तरफ से। ओके, तो आज की रीडिंग के लिए 7 कार्ड्स मैं पुल करूंगी। 4 कार्ड्स मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से पुल कर रही हूँ, एंड 5, 6, 7 लास्ट के 3 कार्ड्स होंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मदर मून की तरफ से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। पाइल 1। तो पाइल 1 आपका फर्स्ट कार्ड है कि पिछले 6 महीने में आपने अपनी इमोशनल सेल्फ को किस तरीके से नर्चर किया है। सेकंड कार्ड है आपकी लाइफ में किस एरिया में, ओवरऑल किस एरिया में आप हीलिंग के लिए रेडी हैं। थर्ड कार्ड है कि कैसे आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं लोगों के साथ और किस तरीके से अपने आप को हील भी कर सकते हैं। फोर्थ फाइनल कार्ड है कि क्या रिलीज करना है आपको, कौन सा ऐसा इमोशन है इस वक्त जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके हायर पर्पस के लिए आपको सर्व नहीं कर रहा है और आपको वो रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, एक बार गाइडेंस कार्ड भी शफल करेंगे। ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे पाइल 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके लिए पहली ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपने अपनी इमोशनल सेल्फ को पिछले 6 महीने में कैसे ट्रीट किया। यहाँ पे इस पूरे स्प्रेड में आप देखोगे इमोशंस और हीलिंग के बारे में बात होगी। ओके, तो पिछले 6 महीने में आपने अपनी इमोशनल सेल्फ को कैसे ट्रीट किया है वो हमें ये कार्ड बताने वाला है। नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मदरली एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपने जैसे अपने इमोशनल साइड को टाइम दिया है, उसे सुना है
उसे स्पेस देने की कोशिश की है। एक पॉजिटिव सिंबल है ये कि आपने अपनी इमोशनल हीलिंग पे यहाँ पे कुछ लोगों ने हो सकता है कि कुछ ना कुछ फोकस किया हो। शायद आप टाइम नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की जितना कर सकते हो। आपके दिमाग में था, आपने ध्यान रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसे कोई टेक केयर करना चाहता भी है, विलिंग भी है, लेकिन अगर टाइम का क्रंच है तो फिर भी उन्होंने कुछ तो कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ओमेन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। जो भी आप हीलिंग वर्क कर रहे थे अपने इमोशंस को हील करने के लिए, इमोशंस A to Z, ह्यूमन जो रेंज ऑफ इमोशंस है वो बहुत ही वाइड है। यहाँ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इमोशन पे काम कर सकता है। हो सकता है मदर से रिलेटेड आपके कुछ इमोशंस हैं, आपने बच्चों से, या तो आपकी मदर या आप मदर हो। ओके, या तो आपके बच्चों से रिलेटेड ये इमोशंस हैं या आपकी मदर से रिलेटेड इमोशंस हो सकते हैं। सेकंड है कि लाइफ के किस एरिया में आप अभी हील होने के लिए रेडी हो चुके हो, ये देखेंगे हम सेकंड कार्ड से। ओ, यहाँ पे हीलिंग वाटर का बैलेंसिंग चल रहा है। यहाँ पे सबकॉन्शियस का भी मैसेज देता है जब भी वाटर की बात होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी हम पीछे नदी देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम नदी देख रहे हैं। ये जो नदी है जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल बैठी है, ठीक है, नदी के किनारे, ये वही नदी है जहाँ पे ये निर्मल पानी है। तो आई थिंक आपको ना कोई सोर्स ज़रूर मिला है, कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ हीलिंग एनर्जी आपको ज़रूर मिला है। ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप हीलिंग कर रहे हो, या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है। ऐसा कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, कोई रिट्रीट हो सकता है जो आपने रिसेंटली करने की कोशिश की है, ठीक है, तो गुड इंडिकेशन है। लेकिन हम लाइफ के किस एरिया में देखें कि आप अब हील होने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि बैलेंस एंड हार्ट चक्रा। क्योंकि यहाँ पे इन एंजल के आप देखोगे सेंटर ऑफ द हार्ट पे स्क्वायर है एंड ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको मजबूत बनाना, ऑलराइट, एंड ट्रायंगल मतलब एक ट्रिनिटी है, माइंड बॉडी सोल, इनमें बैलेंस लाना। तो आई थिंक आपने जो बेसिक हीलिंग वर्क है वो किया है, यहाँ से दिखा। और अब आपको कहा जा रहा है कि इसी एरिया में अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाने के लिए अब आप रेडी हो। यहाँ पे आपको अपना हीलिंग वर्क तैयार या फिर हीलिंग वर्क स्टार्ट करना सही रहेगा। ये टाइम फ्रेम आपके लिए आने वाले जो 30 दिन है अच्छे रहेंगे। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग 28-29 डेज के बीच का टाइम होता है एक पूरी मून साइकिल का। ओके, तो हीलिंग योर हार्ट चक्रा एंड बैलेंस लाना, अपने माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट को आपको स्टडी करना या उसके बारे में और जानना, और किस तरीके से कर सकते हो आप हीलिंग या अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो, इस तरीके के एरिया में आप हीलिंग करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 आप रेडी हो। ऑलराइट, थर्ड कार्ड है कि आप कैसे, किस तरीके से आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज भी स्टार्ट रख सकते हैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है कि किस तरीके से आप अपने जो हार्ट है उसको दूसरे लोगों से ओपन भी हो लेकिन बाउंड्री भी बनी रहे। तो गाइडेंस कार्ड है ये, डेथ कार्ड। वाओ, आई थिंक आपको शाइन करना चाहिए। आप जिस काम में अच्छे हो आप हो, दूसरे लोगों के ग्रुप में आप फिट हो जाओ। इसलिए अगर आप अपनी लाइट डिम करते हो, इसलिए आप अपनी इंटेलिजेंस कम दिखाते हो, आप अपने बोलते कम हो या उस तरीके से ड्रेसअप नहीं होते कि कहीं दूसरा ऑफेंड ना हो जाए। अगर ये आपकी हैबिट है तो उस हैबिट से आप बाहर निकलो। आपको क्लियरली ये इंडिकेशन है इस कार्ड से कि आपको हम्बल ठीक है, एक हम्बल नेचर होना चाहिए, लेकिन आपको डिम नहीं करनी है अपनी लाइट। आपको इतना हम्बल नहीं हो जाना है कि दूसरे बंदे को आप गुड फील कराने के लिए अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये है एक गाइडेंस कार्ड के आपको समझना चाहिए कैसे आप बाउंड्री भी सेट कर सकते हो। अगर गलत ऊंची नीची नींव पे कोई इमारत खड़ी है तो वो तो गिर ही जाएगी, आज नहीं तो कल गिर जाएगी।
तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके दूसरे को फील गुड कराना, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, घर में हो, भाई बहन हो, जो भी सिचुएशन है, ऑफिस में कलीग हो, कोई भी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को छोटा दिखाते हो कि दूसरा फिट इन हो पाया, तो ये एक पैटर्न है जो आपको बदलना चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ कार्ड है कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको अब सर्व नहीं कर रहा, जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा अपने हायर गुड के लिए। ओ किंग ऑफ सोर्ड, ये बहुत क्लियर मैसेज है कि ये जो इमोशन है आपका, थोड़ा घमंड या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टिक करना कि आपको कोई नहीं बता सकता, या लेकिन ये दोनों चीजें तो कॉन्ट्ररी आ रही हैं, तो आप ये मन में सोचते होगे। ओके भाई वन, तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड से ये आपके लिए जो लेट गो करना है, इससे मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि जो आप मेंटल हर चीज़ का प्लॉट बनाते हो, अपने दिमाग में चीज़ों को ओवरथिंक करते हो, ओके, जो सिचुएशन नहीं भी हुई है उसके भी सिनेरियो बना बना के आप ओवर थिंकिंग कर करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से खुद आपके इमोशनल रिस्पॉन्स अलग आते हैं, चाहे सामने वाले ने कुछ ऐसा सोचा भी ना हो, कहा भी ना हो, होने की पॉसिबिलिटी भी ना हो, बट उस केस में भी आप कुछ मेंटल सिनेरियोज बना रहे हो जो आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रिजिडिटी का भी फैक्टर है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत रिजिड है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आपका ये आप इस मैसेज से रेजोनेट होते हो कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, रिजिड हो, तो आपके लिए रिजिडिटी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने को कहा जा रहा है। अगर आप बिना बात के किसी को एडवाइस करते हो, मतलब किसी ने एडवाइस मांगी भी नहीं है बट आप एक काउंसलर की पोजीशन में 24 घंटे रहते हो, आपसे किसी ने एडवाइस मांगी भी नहीं, आप तब भी दूसरों को एडवाइस करते हो, तो ये भी एक आपका इमोशन है। इमोशन इन द सेंस ये इस चीज़ से है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत नॉलेज है, तो ये ईगो का ये एक आपके लिए सिंबल है कि ये भी आपको लेट गो करना पड़ेगा। इसी वजह से आप बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, क्योंकि आप जब किसी को बिना पूछे सलाह दे रहे हो, तो आपने भी किसी की बाउंड्री जो अपने आसपास एक इमोशनल बाउंड्री बना के रखता है पर्सन, उसको ब्रीच किया, राइट। आपसे किसी ने सलाह नहीं मांगी थी, आपने फिर भी दी, तो इसीलिए दूसरे लोग भी इसी तरीके से आपके पर्सनल स्पेस में फिर घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये मैसेज से आप रेजोनेट हुए हो तो आपके लिए यही यहाँ पे गाइडेंस है कि आप बिना पूछे किसी को एडवाइस ना करें, अपनी विजडम अपने पास रखें, उसको इंटरनलाइज करें। ठीक है, फाइनली मदर मून की तरफ से 3 गाइडेंस कार्ड आपके लिए है। पहला कार्ड है रीबर्थ, जो कि डेथ के साथ बहुत ज़्यादा, मैंने ये भी कहा था कि ये गाइडेंस कार्ड है। यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी अगर आप ये जो गाइडेंस दी गई है इसको फॉलो करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आप दूसरों के लिए बहुत करते हो तब भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने फ्री में वो एडवाइस बांट दी, किसी ने आपसे पूछा नहीं था उस एडवाइस के लिए। अगर उसी एडवाइस को किसी की जब ज़रूरत कोई पड़े, कोई आपको अप्रोच करे, आप तब देते, तो शायद आपकी कह लीजिए कि आपकी इंपॉर्टेंस होती। ठीक है, सेकंड कार्ड है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन की भी मैसेज है एंड लेटिंग गो। वाओ, बहुत अच्छा, क्लियर मैसेज है स्लोइंग डाउन और लेटिंग गो। ठीक है, किसी भी, जैसे क्योंकि नया साल भी शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आपने एक लिस्ट बनाई हो कि ये अचीव करना है, तो उसके लिए भी ये स्लोइंग डाउन का मैसेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्पीड में निकल गए आप, लेकिन आपने डायरेक्शन सही नहीं देखी, आपने मैप में कोई और डायरेक्शन लगा दी, डेस्टिनेशन कुछ और लगा दी, तो आप स्पीड में भी जाओ तो गलत ही डेस्टिनेशन पहुंचोगे। ओके, तो स्लोइंग डाउन एंड लेटिंग गो, इन दोनों का मतलब है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो, थोड़ा स्लो डाउन हो, एकदम से टाइम फ्रेम में हर चीज़ करने की, मतलब हर चीज़ करने की कोशिश नहीं है, टाइम फ्रेम में करनी होती हैं चीज़ें, समझ में आता है, लेकिन उस चीज़ को डेडलाइन बना के आज ही ख़त्म करना है, नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि बैलेंस लाने के लिए एडवाइस किया ही गया है। लेट गो में ये किंग ऑफ सोर्ड वाला मैसेज तो क्लियरली बहुत सारे लोगों के लिए है।
आई थिंक वाटर के साथ जो एफर्मेशन वर्क करते हैं कि वाटर को आप अपनी एफर्मेशंस बोल के उस वाटर को कंज्यूम करो, दिन में रात में जैसे भी अपनी बॉटल आप सेपरेट रखो। तो वाटर टेक्निक जो होती है वो आप मैनिफेस्टेशन के लिए और लेटिंग गो के लिए लगा सकते हो, आपको हेल्प करेगी। अगेन मदर मून की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ये टॉर्टोइज का सिंबल आया है, तो टॉर्टोइज का सिंबल होता है बहुत सारी वेल्थ और अबंडेंस के बारे में, ठीक है। तो अबंडेंस और वेल्थ का भी मैसेज है यहाँ पर। अब रीबर्थ के साथ आप देखो यहाँ पे लायन की एनर्जी भी है, तो फियर्स एनर्जी है कि जो मतलब टेम नहीं कर सकता जिसको कोई, आपको पता है आपका ट्रू नेचर क्या है, कोई और नहीं टेम कर सकता। आपके अपने आप खुद को ही टेम करें, किसी और के ऑन या ऑफ करने से आप ऑन ऑफ नहीं हो रहे हो। ऑलराइट, तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल वन आपके लिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, ये कंसेप्ट पसंद आया है, तो भी शेयर करें, अपना फीडबैक शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। और फ्यूचर में अगर ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड सभी के साथ शेयर करें, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सभी के साथ शेयर करें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल 2, आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून फुल मून की जो एनर्जी है, कैंसर में जो फुल मून है 6 जनवरी को, उसके लिए आपके रिगार्डिंग आपके लिए टैरो से मैसेज देखेंगे और मदर मून की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो आज की रीडिंग में टैरो से जो मैं कार्ड्स पुल करूंगी उनका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि टैरो से क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड है पाइल 2 के पिछले 6 महीने में आपने कौन से अपने इमोशनल सेल्फ को किस तरीके से नर्चर किया है। दूसरा कार्ड है कि लाइफ के किस एरिया में आप हीलिंग के लिए अब रेडी हैं। थर्ड कार्ड है कि आप किस तरीके से हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं अपनी इमोशनल सेल्फ को प्रोटेक्ट रखने के लिए। और फोर्थ कार्ड है कि ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपको अब रिलीज करना चाहिए, जो आपकी हायर सेल्फ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। ओके, साथ ही साथ 3 गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे। ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 6 महीने में आपने किस तरीके से अपनी इमोशनल सेल्फ को नर्चर किया है। ओ वाओ, बहुत ही हीलिंग वाइब्स हैं। पाइल 1 की भी काफ़ी नर्चरिंग वाइब्स थी, लेकिन आपकी और भी हीलिंग, यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि किसी ने हीलिंग वर्क किया है। ओके, किसी तरीके की हीलिंग ज़रूर स्टार्ट की है या फिर कुछ फिजिकल हीलिंग भी हो सकती है लोगों के लिए। बट क्योंकि ये कैंसर न्यू मून फुल मून के बारे में बात हो रही है ना, तो हम इमोशंस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि कैंसर का साइन वाटर साइन है। वाटर साइंस इमोशनल, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही हीलिंग जैसे किसी ने दिया है, किसी ने रेस्ट किया है, ओवर थिंकिंग नहीं की है, तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और जो भी आप ये कर रहे थे इसको जारी रखिए, जो कुछ भी प्रैक्टिस हो सकती है ये। ओके, दोनों ही पाइल में हीलिंग एनर्जी आई है, वेरी गुड। सेकंड, की कौन से एरिया में आप अब हीलिंग के लिए रेडी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली आप कैसे डिपिक्ट करते हैं या अपने आप को कैसे देखते हैं, कि दुनिया आपको कैसे देखती है। अपने आउटर अपीयरेंस में शायद आपको अब हीलिंग उस एरिया में स्पेसिफिकली हीलिंग के लिए आप रेडी हो सकता है फिजिकली आपको अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स या आप कैसे दिखते हो, आपका कलर कैसा है, ये चीज़ें कुछ एक्सेप्टेबल शायद पास्ट में नहीं हो सकती हैं। ऐसा होता है कि आप इनसिक्योर महसूस करते थे, हो सकता है अपने वेट को लेके
अपने हेयर्स को लेके, बालों को लेके। तो आई थिंक उस फिज़िकल अपीयरेंस में जो भी आपका इशू है वहाँ पे हीलिंग के लिए ये आपका एक अच्छा समय रहेगा। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग आई है ये। ओके, पाइल 2। थर्ड कार्ड है कि हम देखते हैं कि आप हेल्दी बाउंड्री कैसे अपनी इमोशनल सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हेल्दी बाउंड्री आप रख सकते हैं। यहाँ तो आइसोलेशन आया है अभी भी। आई थिंक आपकी हीलिंग अभी कंप्लीटली पूरी नहीं हुई है, जो आपने अपनी इमोशनल हीलिंग को टाइम दिया है। आई थिंक वो अभी थोड़ा और उसमें काम लगेगा, अभी थोड़ा उसमें और आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन ये है कि थोड़ा सा आप डिस्टेंस ही रखें, आप फिजिकली लोगों से कम ही मिले अभी, अगर आपको हेल्दी बाउंड्री रखनी है। ओके, हो सकता है आपको अगर चाहिए तो आप किसी तरीके के रिट्रीट पे भी जा सकते हैं, आप बीच जैसी जगह, माउंटेन जैसी जगह जहाँ पे आप आइसोलेट रहना चाहें। मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप बहुत लंबे समय तक ऐसा रहें, बट ये सब जब तक आपको लगे आप रेडी नहीं हैं वापस से दुनिया से मिलने के लिए, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप अपना पूरा समय लें। अदरवाइज जितनी आपने हीलिंग अभी तक की थी ना, वो भी मतलब उसका वो भी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ये वॉन्ड का सहारा लिया हुआ है इस पर्सन ने, तो मुझे मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको हो सकता है कि किसी सहारे की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो जेन्युइन लोग जो हैं जिन पे आप सच में जेन्युइनली भरोसा करते हो, आपको लगता है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम वो समझते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं आप। इनफैक्ट दोनों ही कार्ड्स में एक डंडे से हेल्प ली हुई है। तो अगर आप अभी खुद कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, किसी की अगर मदद की कुछ समय और ज़रूरत है, तो उस मदद को लेने में शर्माए नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एकदम से जैसे काम कर रहे हो पर्दे के पीछे, और एकदम से आप अपना ना ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को दिखाने वाले हो। ये वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये स्किन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसी तरीके का, जो आपकी पर्सनालिटी में झलकेगी ये चीज़। किसी तरीके की पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो भी हो सकती है ये एरिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से किसी भी तरीके से। ओके, कि आप दूसरे लोग ने आपको 3-4 महीने पहले देखा और अब 3-4 महीने बाद देखेंगे, तो आपके अंदर उनको एक अलग ही चेंज दिखाई देगा, एक अलग ही स्पार्क दिखाई देगा। ओके, फाइनली अब देखेंगे कि आपका कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको लेट गो कर देना चाहिए, जो आपकी हायर सेल्फ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, पाइल 2। ओ, फियर, ट्रॉमास, फियर, किसी तरीके का डर है, किसी भी चीज़ से डर है। अगर आपको किसी भी तरीके का मान लीजिए आपको अंधेरे का डर है, आपको रात से डर लगता है, और यहाँ पे तो मून का कार्ड है और हम मून की ही बात कर रहे हैं, फुल मून की एनर्जी हम यहाँ पे टैप इन कर रहे हैं। आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट करो। ये कुछ भी हो सकती है। मुझे तो ज़्यादातर ये लग रहा है जैसे कुछ लोग को पानी से डर लगता है, वाटर से। तो अगर डर लगता है तो स्विमिंग सीख लो आप। तो जो भी ये डर है ना, ये आपको लेट गो करना पड़ेगा। और लेट गो आप डर को तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको भागोगे, वो पीछे भागेगा। फियर को लेट गो करने का एक ही तरीका है, टू फेस इट। ठीक है, आपको अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे को फेस करो। आपको पानी से डर लगता है तो पानी को फेस करो, सेफ एनवायरनमेंट में। मैं ये नहीं कह रही आप डेयरडेविल बन जाओ, खतरों के खिलाड़ी बन जाओ, नहीं, एक सेफ एनवायरनमेंट में। जब तक आप महसूस नहीं करते ना कि हाँ मैं रेडी नहीं हूँ अपने फियर को फेस करने के लिए, तब तक मत करो, अपनी हीलिंग करो। बट येस, आपको जो अब आपको पीछे खींच रहा है, जो आपको ड्रैग कर रहा है, वो इमोशन है फियर का, कन्फ्यूजन का। ओके, तो उस पर ज़रूर आप ध्यान दो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं फियर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट हाँ, मैंने कुछ, अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ है पानी का या अंधेरे का, तो आपके लिए ज़रूर ये मैसेज है कि आपको इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। फाइनली देखेंगे कि मदर मून की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए।
अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे फियर के बाद ये जो डिपिक्शन है ये फ्रीडम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर मून की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि ये बहुत सारे लोग इस फियर से फ्रीडम पा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बर्ड जैसे केज से बाहर आ गई है। आई होप आप देख पा रहे हो, केज से बाहर आ गई है बर्ड। तो फ्रीडम है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, डेयर डेविल नहीं बनना, सोच समझ के एक प्लान के तहत एक सपोर्ट के साथ आप इस प्लान पे आगे बढ़े, अगर आपको अपना फियर फेस करना है। इनर वॉइस, इंट्यूशन का बिल्कुल क्लियर मैसेज है आपके लिए। और मदर मून के साथ यहाँ मदर मून खुद आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कनेक्ट महसूस करते हो आप। पूर्णिमा वगैरह पे फास्ट करना या किसी तरीके का रिचुअल करना, ऐसी आपकी प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी इंट्यूशन को एक्चुअली हाइटन करने में मदद कर ही रही है। ठीक है, और जो भी ये प्रैक्टिस है आप कंटिन्यू रखो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स आपके आसपास रह सकते हैं। कुछ लोग के लिए स्पेसिफिकली स्पिरिट एनिमल डॉल्फिन हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके के वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स जैसे क्रैब भी है यहाँ पे, हो सकता है आप स्कॉर्पियो साइन के हो यहाँ पे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो आप उसी को समझें, उसी को सुने, बाकी को आप इग्नोर करें। बट हाँ, ओवरऑल एक थीम ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को हाइटन करने के लिए एक ब्लेसिंग दी जा रही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करोगे तो आपके लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि फलने फूलने वाला टाइम है, एक रिजल्ट देने वाला टाइम है। आप चाहते हो कि किसी तरीके का, इस तरीके का काम करना चाहते हो जिसमें आपकी इंट्यूशन को आप बहुत ट्रस्ट करो, आपको ट्रस्ट करना पड़े, आपको डेवलप करनी पड़े इंट्यूशन। तो ये भी एक गुड साइन है कि आप वो स्टार्ट करो वो काम। हो सकता है आप हीलिंग वर्क करते हो, आप रेकी वर्क करते हो, आप क्रिस्टल वर्क करते हो। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ वाओ, ये दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी अब ऐसी वाइब आ गई जैसे लोग सच में एनर्जी वर्क करने वाले लोग हैं इस पाइल में। ज़्यादातर लोग जो मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, रिचुअल्स भी कर रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, और अपने अंदर में बैलेंस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। यिन यांग, डार्क लाइट एंड फीनिक्स की एनर्जी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये एक प्रॉमिस की तरह भी कहा जा रहा है कि आप अगर सच में अपने या ये फियर फेस कर लेंगे ना, तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग है। चाहे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको फिजिकल लेवल पे चाहिए, चाहे आपको अपने मेंटल लेवल पे चाहिए, चाहे जिस भी सेंस में चाहिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि आपके फाइनेंसेस ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपको चाहिए कि आपकी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जिस भी लेवल पे आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो उस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन है। और मुझे तो ये मोर ऑफ एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन और एनर्जी की बात बहुत हुई है। ठीक है, तो ये इंट्यूशन दिखती नहीं है, एनर्जी दिखती नहीं है, बट होती है। तो एनर्जेटिक लेवल पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, और एनर्जेटिक लेवल पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मटेरियल प्लेन में बहुत आसानी से वो दिखने लग जाती है, और मटेरियल लेवल पे भी वो सिंक हो जाती है, परमिएट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल 2। तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 2 आपके लिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और ये सेटअप आपको कैसा लगा। आपके सजेशंस के लिए मैं ओपन हूँ, प्लीज़ ज़रूर अपने सजेशंस दें। और अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें। फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें। आई होप सभी का कुछ ना कुछ इन रीडिंग से हेल्प हो, कुछ उनको गाइडेंस मिले। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग यहीं पर एंड करते हैं और हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।